नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानी के चुनाव पर सबसे ज्यादा लोगों का फोकस है कि ग्राम प्रधानी का चुनाव अब की बार कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, आने वाले 5 सालों में कौन से विकास कार्य करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से प्रमुख दस्तावेज, कागज आपको दुरुस्त करवाने हैं, ताकि पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानी के लिए जब आप नामांकन करें तो आपका नामांकन पत्र खारिज ना हो। अगर खारिज हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। तो दोस्तों, आपको अन्य कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट करिएगा। पंचायत चुनाव से संबंधित सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पंचायत चुनाव गांव की सरकार होती है। गांव में विकास कार्य कराने के लिए पंचायती राज विभाग बना है, ग्राम प्रधानी का पद बना है, क्षेत्र पंचायत का पद बना है। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर के जो लोग लड़ने जा रहे हैं, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपके सामने एक एक करके आपको समझाता हूं, आप समझिए, और आपका कोई भी विचार हो तो आप अपना विचार दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, नामांकन पत्र के बारे में। नामांकन पत्र कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 4 सीटों में दाखिल कर सकता है। कितने सीटों में? 4 सीटों में कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। दोस्तों, जो नामांकन पत्र की राशि है ग्राम प्रधानी के लिए अभी तक 300 रुपया थी। कितना? 300 रुपया। एक नामांकन पत्र 300 रुपया। 4 भरेंगे तो 4 यही 1200 रुपया। अब जैसे महंगाई बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, तो आप सब जानते हैं कि 300 के स्थान पे 500 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यानी कि अधिकतम आप 4 सीटों में दाखिल कर सकते हैं। मन कहे तो 2 में करिए, मन कहे तो 1 में करिए, मन कहे तो 3 में करिए, मन कहे तो 4 में कर दीजिए। ठीक है। निर्धारित फॉर्म को भरना होता है। स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से यह मिलता है, जो स्थानीय निर्वाचन कार्यालय आपके यहां बनाया जाएगा, जैसे ब्लॉक में गिनती होती है, और स्थानीय वो आपको सूचना आपके इलाके में मिल जाएगी कि कहां से फॉर्म मिलेगा, निर्वाचन कार्यालय कहां है, वो आपको आपके यहां से पता करना पड़ेगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, दूसरे नंबर की अगर कोई बात है तो मतदाता सूची में नाम याद रखिएगा। अगर आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, केवल ग्राम प्रधानी की बात हम यहां कर रहे हैं अभी, तो आपके गांव में आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। आपके गांव में वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है, अनिवार्य है। वोटर आईडी और सूची की प्रति आपको जमा करवाना पड़ेगा। मतलब कि जिस वोटर आईडी में नाम रहेगा, जिसका मतलब सब वही रहता है, सबके लिए रहता है। चेक करना है तो मैं अभी आपको लास्ट में बता रहा हूं कि कैसे चेक करना है वोटर आईडी, मतलब वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। एक चीज जरूरी है, वोटर आईडी भी होनी चाहिए, और सूची जो रहेगी जिसमें आपका नाम रहेगा वो प्रमाणित होनी चाहिए। समझिएगा, निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। उसके बाद आपको एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र तैयार कराना पड़ेगा। संपत्ति आपके पास कितने की है? चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इसके लिए शपथ पत्र। अपराधी हो, अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपराधिक शपथ पत्र, नहीं किया है तब भी। योग्यता आपकी क्या है? कितना आप पढ़े लिखे, कितना आप लिखे, कितनी आपकी शैक्षणिक योग्यता है।
आपकी आय कितनी है, आय मतलब आपके पास पैसा कितना आता है महीने में, साल भर में, वो आपको बनाना पड़ेगा। तहसील से इसको सत्यापित करवाना पड़ेगा, नोटरी से तहसील से इसको सत्यापित आपको करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा ना। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे एससी के लिए आरक्षित होती है, एससी महिला के लिए होती है, ओबीसी के लिए होती है, ओबीसी महिला के लिए होती है ना। तो दोस्तों आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो जो वो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। और महिला अगर कोई है तो उसके मायके का जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। याद रखिएगा हमारी बात को, हम एक एक चीजों को एकदम बेहतर तरीके से बता रहे हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों आपके पास आयु प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र कैसे पता लगेगा कि आयु 21 साल से अधिक आयु होगी तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र लगाइए, या तो 10वीं की मार्कशीट आपको लगवाना पड़ेगा। 10वीं की मार्कशीट आयु के लिए हर जगह लगाई जाती है, याद रखिएगा इस बात को। तो सोचिएगा आयु कभी कैसे मानी जाएगी, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट के लिए आयु प्रमाण पत्र होगा। नो ड्यूज एनओसी प्रमाण पत्र, पंचायत, सहकारी समिति, बिजली आदि का कोई बकाया अगर आपका है, आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको जमा करना पड़ेगा। बिजली का बिल, सहकारी समिति का पैसा और पंचायत का पैसा। प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए, समझिएगा। पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वही ग्राम का मतदाता प्रस्तावक आपका होगा जिस ग्राम से आप चुनाव लड़ेंगे, और जिस ग्राम में आपका नाम रहेगा उसी से प्रधानी का लड़ सकते हैं। क्षेत्र पंचायत का लड़ना चाहते हैं तो क्षेत्र पंचायत के लिए जहां से लड़ना चाहते हैं वहां का प्रस्ताव, जिला पंचायत के लिए वहां का प्रस्ताव, नाम भी लिखना पड़ेगा, हस्ताक्षर भी आपको लगवाना पड़ेगा, उसको प्रस्तुत भी करना पड़ेगा, साथ आपके जाएगा नामांकन। दोस्तों नामांकन शुल्क चालान रसीद द्वारा वर्ग और आरक्षण अनुसार अलग अलग है, बता दे रहा हूं। जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तो लगता है 2000 रुपया, पिछला, वर्तमान में हो सकता है बढ़ा दे सरकार, देखो निर्वाचन आयोग बढ़ा दे, क्या करोगे। लेकिन आरक्षण में अगर आप रहेंगे तो 50%। वैसे मान लीजिए कोई एससी है, नॉर्मल 2000 रहता है, एससी है तो आधा, महिला है तो आधा, जो आरक्षण के अंदर आएगा उसको आधा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि प्रधानी के लिए 2000 होता है, बीडीसी के लिए भी 2000 होता है जमानत राशि, और 4000 रुपया जिला पंचायत के लिए होता है। हो सकता है कुछ बढ़ जाए, जिसकी संभावना भी। दोस्तों पहचान पत्र में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, या ड्राइवरी वाला लाइसेंस होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास होनी चाहिए, हाल की सामान्यतः 1 महीने से ज्यादा पुरानी न हो। इसको आपने नोटिस किया, इसको आपने समझा। दोस्तों 11 नंबर, शौचालय की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है अपने यहाँ, और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपके पास शौचालय होना जरूरी है। शौचालय नहीं तो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अनुलग्न फॉर्म, व्यक्तिगत और संपत्ति विवरण का अनिवार्य फॉर्म भी आपको जमा करना पड़ेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें जो होती है, नामांकन की तिथि तक आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में कोई भी शर्त नहीं है, लेकिन हरियाणा में, उत्तराखंड में शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। अगर नियम आ जाए तो बात अलग है, आएगा तो बताएंगे। आपराधिक रिकॉर्ड, कोई लंबित मामला है तो शपथ पत्र में खुलासा करना जरूरी है। नामांकन प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से ही नामांकन दाखिल करें, डाक या प्रतिनिधि से नहीं। व्यक्तिगत मतलब कि आपका रहना जरूरी है, आप आमने सामने नहीं तो पता लगा डाक से नामांकन कर रहे हैं या कोई व्यक्ति को भेज रहे हैं, पता लगा वहां पर आपके हस्ताक्षर की जरूरत पड़ी तो व्यक्ति ने हस्ताक्षर ही नहीं करवाया। दोस्तों महत्वपूर्ण सलाह,
सभी दस्तावेजों की मूल और सत्यापित प्रति साथ रखें जब आप आवेदन करने जाएं। कम से कम 2 प्रतियों में फार्म, मैंने शुरू में बता दिया 4, 2 प्रतियों में फार्म जमा करें। प्रत्येक शपथ पत्र पर नोटरी तहसीलदार से सत्यापन कराना ना भूलें। आखिरी तारीख से पहले नामांकन करें ताकि त्रुटि में सुधार किया जा सके। वेबसाइट है दोस्तों, जो भी अधिसूचना होगी इसी वेबसाइट पर जारी होगी। बाकी अपने चैनल पर हम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करिएगा। नमस्कार।